वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के कुछ फीचर्स होते हैं जिसे हम सीखने वाले हैं। इसमें से देखो, ये कुछ फीचर्स हैं, इसे हम देखेंगे। अब हम ये देखो, ये कुछ फीचर्स है जिसमें से पहला फीचर्स होगा साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी। बॉडी के साइज कितना होना चाहिए, एंड बॉडी के साइज से हमें ये पता चलेगा इसमें बायर एंड सेलर को किस प्रकार से दर्शाता है, एंड कब मार्केट में बायर अधिक है, कब मार्केट में सेलर अधिक है। एंड दूसरा जो कंडीशन होगा वह एक मोमेंटम को बताएगा, जो मार्केट में किस टाइप से जो कैंडल बनेगा, सो उसमें बेसिकली कितना मोमेंट आ सकता है वो हमें एक कैंडल ही बताता है। तो दूसरा कंडीशन में हमें मोमेंटम को देखेंगे। एंड तीसरा जो आपको फीचर्स है वो लेंथ ऑफ शैडो है। बॉडी एंड शैडो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो कैंडल में जितना बड़ा शैडो होगा उतना बायर एंड सेलर को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें तीसरा जो फीचर्स होगा हम उसे लेंथ ऑफ शैडो पढ़ने वाले हैं। एंड जो चौथा जो फीचर्स होगा बॉडी टू शैडो रेशियो। बॉडी एंड शैडो का जो रेशियो होना चाहिए वो कितने के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। बॉडी कितना बड़ा होना चाहिए और उसके जो शैडो होगा वो कितने बड़ा होना चाहिए। तो चौथा जो फीचर्स होगा, चौथा फीचर्स में हम बॉडी टू शैडो रेशियो को पढ़ेंगे। एंड पांचवा जो पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी। बॉडी का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए और बॉडी कितना होना चाहिए और कहाँ पे बनेगा वो देखेंगे हम पांचवा फीचर्स में। तो चलो हम एक एक करके पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर्स होगा वो होगा साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी। तो इसे हम सीखेंगे। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का टॉपिक्स होगा साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी। तो इसे हम सीखते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे हम आ चुके हैं। जो पहला टॉपिक्स है साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी। देखो, इसका जो पार्ट होगा वो टू टाइप्स होता है। पहला जो होगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 2 की जगह 1 है, तो आप इसे 2 कर लीजिएगा। तो देखो, पहला है लॉन्ग। जब इसमें बॉडी का जो लॉन्ग बॉडी होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा वो हम देखते हैं। देखो, लॉन्ग बॉडी यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग, ओके, एंड और सेलिंग प्रेशर होगा, ओके। स्ट्रॉन्ग बाइंग भी होगा और स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी होगा। देखो, जब कैंडल जब एक बड़ा होगा यानी लंबा कैंडल होगा, उसमें ऑब्वियसली या तो बायर सबसे ज़्यादा होगा, ग्रीन कैंडल होगा उसमें बाइंग सबसे ज़्यादा होगा, एंड वहीं पे रेड कैंडल होगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो लॉन्ग कैंडल से हमें ये समझ में आता है, उसमें यदि ग्रीन कैंडल होगा तो स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा यानी बायर उसमें ज़्यादा होगा, एंड वही रेड होगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा यानी उसमें सेलर ज़्यादा होगा। अब हम ये देखेंगे जो शॉर्ट होगा ना, ये वाला आपको जो मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्ट। ये देखो, यहाँ पे शॉर्ट कैंडल में क्या कंडीशन होगा। शॉर्ट कैंडल बनने के लिए देखो, सबसे पहला ये देखो, आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट कैंडल है, ठीक है। मतलब इसमें वीक बाइंग भी होगा और वीक सेलिंग भी होगा। यदि कैंडल ग्रीन बनेगा तो उसमें बाइंग जो होगा वो बिल्कुल ही कम होगा बाइंग, एंड सेलिंग प्रेशर होगा वो भी थोड़ा सा कम ही होगा लॉन्ग के रिस्पेक्ट में। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट के एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है। यानी लॉन्ग में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ तो शॉर्ट में वीक बाइंग होगा। चलो हम इसको अब यहाँ पे हम डिटेल में इसको देखते हैं। चलो इसको हम पहले हटा देते हैं। अब देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन सा कैंडल है, यह एक लॉन्ग कैंडल है, ओके। लॉन्ग कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग, ओके, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। आपको ये कैंडल दिख रहा है, यह एक ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल यानी इसमें जो बाइंग होगा सबसे ज़्यादा होगा, बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे
ओके। अब देखो ये कौन सा है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये एवरेज कैंडल है, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। एवरेज कैंडल इसमें ना तो उतना, हाँ, बाइंग एंड सेलिंग आपको बराबर दिखेगा इसमें, यानी बायर भी जितना एक्टिव होगा उतना सेलर भी एक्टिव होगा। और इसके रिस्पेक्ट में ये देखो ये शॉर्ट है, यानी ये शॉर्ट कैंडल है, मतलब ये बिल्कुल छोटा सा कैंडल है। अब देखो इस कैंडल में ना तो स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा ना ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगा। यह कैंडल एक तरह से इसे हम इनडिसाइडेड कैंडल भी बोलते हैं, और इसमें बायर एंड सेलर एक न्यूट्रल फेज में चले जाता है। ओके। अब देखो इसी टाइप से ये जो आपको तीनों कैंडल दिख रहा है, ये 3 कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली इसमें बाइंग प्रेशर अधिक होता है। इसमें बाइंग प्रेशर अधिक होगा, इसमें बाइंग प्रेशर सबसे अधिक होगा। एंड जब बाइंग प्रेशर अधिक होगा तो डिमांड, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके। तो हमें ये ध्यान में रखना है, कैंडल 3 टाइप से होगा मार्केट में। पहला लॉन्ग कैंडल, जिसमें हमें बाइंग, जब कैंडल ग्रीन होगा तो उसमें बाइंग सबसे ज़्यादा होगा एंड बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा, और वह कैंडल में डिमांड ज़्यादा होगा और ज़्यादा चांस है मार्केट को प्राइस को बढ़ाने में। ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा एवरेज कैंडल। ठीक है। और तीसरा होगा वो शॉर्ट कैंडल होगा। अब इसी टाइप से हमें कौन सा कैंडल देखना है, एक रेड कैंडल को। ओके। तो ये देखो ये एक रेड कैंडल है। अब देखो ये, अब रेड कैंडल में जो 3 ठो होगा, ये आपको ये कौन सा कैंडल दिख रहा है, ये एक लॉन्ग कैंडल है, और कैंडल का कलर कौन सा है, ये एक रेड कलर है, और ये एक लॉन्ग कैंडल है, यानी इसमें सेलिंग प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। और जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो देखो, और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है यह कौन सा है, ये एवरेज कैंडल है। एवरेज कैंडल मतलब इसलिए बाइंग एंड सेलिंग एक न्यूट्रल फेज में चले जाएगा, एंड उसके बाद हमें पता ही है जब न्यूट्रल फेज में जाता है तो एक वह तो या तो ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं होता है। बाइंग एंड सेलिंग दोनों दोनों बराबर हो जाता है, उसे हम न्यूट्रल फेज बोलेंगे। अब ये देखो ये कौन सा कैंडल है, ये एक शॉर्ट कैंडल है। शॉर्ट कैंडल यानी ये एक इनडिसाइडेड कैंडल है, ये मार्केट को डिसाइड नहीं कर पाता है जो मार्केट में हमें कौन सा मूव देने वाला है। ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल या एक इनडिसाइडेड कैंडल है। अब देखो ये कैंडल फॉर्मेशन होगा तब मार्केट में जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, ये देखते हैं। ये देखो जब मार्केट में लॉन्ग कैंडल बनेगा, ये तीनों कैंडल जब भी बनेगा तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, ये आपको जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में जब क्रिएट होगा तब सप्लाई बढ़ेगा। जब सप्लाई बढ़ेगा तब मार्केट में जो है ना, ये देखो आपको जो ग्राफ, ये जो आपको एरो का निशान दिख रहा है, ये ऊपर की ओर क्यों है, क्योंकि मार्केट में जब सेलिंग आएगा तब हमें मार्केट में पुट बाय करेंगे। ठीक है। जब पुट बाय होगा तो हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए आपको एरो इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है बढ़ते हुए क्रम में। ओके। तो सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी कौन सा, जब मार्केट नीचे आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो पुट का कंडीशन होगा उसका प्राइस बढ़ेगा, इसलिए ये एरो दिया गया है। ये आप उल्टा मत समझिएगा। सो सप्लाई बढ़ेगा तो हमारा शेयर का प्राइस घटेगा, नहीं, हमारा जो शेयर का प्राइस होगा वह एक प्रॉफिट के ओर ले जाएगा हमें, क्योंकि वहाँ पे पुट एंड कॉल होता है इंडेक्स में। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे की वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।